Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 7 and welcome to your second history lecture. I'm Miss Suruj Masood from the Smart School Peshawar Gulbahar campus and Canal Town campus. I hope you all are doing good. Open your books. Today we will do the written exercise of our history chapter number 11 Islam in Southeast Asia. आप लोग का ये चैप्टर जो था वो असेसमेंट में इंक्लूड था। आप हमने इसकी जो थी वो रिटन ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज की थी जिसमें एमसीक्यूज़ थे, जिसमें वन वर्ड आंसर्स थे। ठीक है, हमने ये किए थे, इसकी एक्सरसाइज की थी। मोस्टली एमसीक्यूज़ बेस्ड एक्सरसाइज थी उसमें, क्योंकि आप लोगों का जो पेपर का पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। हमने इसमें एमसीक्यूज़ जो थे वो बनाए थे और हम लोगों ने इसकी प्रिपरेशन की थी। चैप्टर रीड कर चुके हैं हम ऑलरेडी। आज हम इसकी रिटन एक्सरसाइज करेंगे। कॉपीज़ में अपनी हिस्ट्री की कॉपीज़ निकालें, अपनी स्टेशनरी भी साथ निकालें। हम इसकी आज रिटन एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन जो आज हम रिटन एक्सरसाइज करेंगे ये आप लोगों ने सिर्फ नीट कॉपीज़ में करनी है, ये आप लोग के सेकंड असेसमेंट में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, जो चैप्टर हमने रीड किया था वो आएगा, मतलब उसके पूरे चैप्टर में से कहीं से भी एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। और जो हमने एमसीक्यूज़ जो प्रिपरेशन की थी वो आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं सेकंड असेसमेंट के लिए। लेकिन जो आज हम एक्सरसाइज करेंगे ये आप लोगों ने सेकंड असेसमेंट के लिए प्रिपेयर नहीं करनी, ये सिर्फ आप लोगों ने नीट कॉपीज़ में करनी है। आप लोगों की कॉपीज़ की रिटन एक्सरसाइज है। पेज रेडी करें, टाइटल पेज, मार्जिन लाइन लगाएं राइट साइड पे, डेट लिखें ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, मिड में क्लास वर्क लिखें, टॉप राइट कॉर्नर पे डे लिखें और हेडिंग दे चैप्टर नंबर 11 इस्लाम इन साउथ ईस्ट एशिया। बुक एक्टिविटी हम कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर्स लिखें एंड एंडिंग लाइन। नेक्स्ट पेज भी आप लोगों ने सेम वैसे ही रेडी करना है। मार्जिन लाइन लगानी है, डेट लिखनी है, क्लास वर्क लिखना है, मिड में डे लिखना है। जिस दिन पे आप लोग करें, जिस डेट पे करें, आप लोगों ने वही मेंशन करना है। ऑलरेडी आप लोगों को ये बात पता है। देन लिखें आंसर द फॉलोइंग फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड इस्लाम स्प्रेड टू साउथ ईस्ट एशिया एंड व्हेन? इस्लाम जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में कब फैला था और कैसे फैला था, मतलब कौन सा टाइम पीरियड था जब इस्लाम जो है तो वहाँ साउथ ईस्ट एशिया में राइज हुआ था। Islam was taken to Southeast Asia not through military conquest by the Arab armies, but by Muslim merchants and traders from Arabia and India. The period from 1500 to 1800 was crucial in the spread of Islam in this region. Full stop. 1500 से 1800 का जो पीरियड था, यानी जो 16 टू 17 सेंचुरी का टाइम था, ये बड़ा क्रूशल था इस्लाम के फैलने में साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, और ये किन से फैला था? जो मुस्लिम मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, जो वहाँ पे तिजारत की नीयत से आते थे, तो उन्हीं के ज़रिए फिर ये इस्लाम जो था वो आहिस्ता आहिस्ता साउथ ईस्ट एशिया में फैला था। एंडिंग लाइन लगाएं। इस चैप्टर को हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, ये सब कुछ आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम सिर्फ आज एक्सरसाइज करेंगे। उसी क्वेश्चन के नीचे स्पेस है, अगर आप लोगों के पास उसी पेज पे तो आप लोग उधर ही लिखें। अगर स्पेस नहीं है तो नेक्स्ट पेज पे आप लोगों ने वैसे ही मार्जिन लाइन लगानी है, पेज रेडी करना है जैसे आप लोग करते हैं, डेट, क्लास वर्क एंड डे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखें, हाउ डिड इस्लाम स्प्रेड टू चाइना? क्वेश्चन मार्क, कि चाइना में इस्लाम कैसे फैला था या कैसे आया था। इस्लाम वॉज टेकन टू चाइना बाय द पर्शियंस एंड द मंगोल्स। फुल स्टॉप। Today there are over 14 million Muslims in China, living mainly in the western provinces. Full stop. चाइना में इस्लाम जो था वो पर्शियंस जो थे और जो मंगोल्स थे उनके ज़रिए आया था, और आज 14 मिलियन से ज़्यादा मुस्लिम्स जो हैं तो वो चाइना में रह रहे हैं। एंड वो मोस्टली कहाँ पे है? जो चाइना का जो वेस्टर्न प्रोविंसेस है, जो वेस्टर्न साइड है, वहाँ पे जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पे ज़्यादातर मुसलमानों की आबादी है। एंडिंग लाइन। Question number 3. What are the common practices and features of Islam among Southeast Asian Muslims? Question mark. यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जो साउथ ईस्ट एशियन के मुस्लिम्स थे उनका और बाकी दुनिया के जो मुस्लिम्स थे
उनकी एक कॉमन प्रैक्टिसेस क्या थी, मतलब जो इस्लाम की प्रैक्टिसेस थी वो क्या थी? आंसर लिखें। द बेसिक टेनेट्स ऑफ इस्लाम, कॉमा, द कुरान, कॉमा, द प्रैक्टिस ऑफ प्रेयर्स एंड फास्टिंग, कॉमा, and the observance of other prescribed injunctions are the same in Southeast Asia as anywhere else in the Islamic world. Full stop. सो ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से नमाज़ पढ़ी जाती है, या जो कुरान का कॉन्सेप्ट है, या जो भी जो प्रैक्टिसेस इस्लाम में बाकी दुनिया में फॉलो होते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में भी वही थे। एंडिंग लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। स्पेस है तो वहीं से लिखें, नहीं है तो नेक्स्ट पेज रेडी करें और वहाँ से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4, Which states are the first and second largest Muslim countries in Southeast Asian region? जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है इसमें जो टॉप 2 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो कौन से हैं, जिन जो पॉपुलेशन के लिहाज से जो बड़े मुस्लिम ममालिक हैं? आंसर लिखें। इंडोनेशिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम्स देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। Full stop. The next largest Muslim country is in this region is Malaysia. Full stop. So इंडोनेशिया जो है तो वो तो सिर्फ इस रीजन का नहीं, वो दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है जहाँ अब मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। और जो नेक्स्ट मुस्लिम मुल्क है इस रीजन में, साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, वो कौन है? वो मलेशिया है। एंडिंग लाइन लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। अगर स्पेस है तो वहीं से स्टार्ट करें, नहीं है तो नेक्स्ट पेज रेडी करें। मार्जिन लाइन, डेट, क्लास वर्क, डे। और क्वेश्चन नंबर 5 लिखें। व्हेन डिड सेंट्रल एशियन स्टेट्स गेन्ड इंडिपेंडेंस? क्वेश्चन मार्क। कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो थी इनको सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी कहा जाता है। अगर कहीं पे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स लिखा हुआ है, जिसको कार्ड्स कहते हैं, CARS, तो उनको कार्ड्स कहते हैं। तो वो सेम ये इन्हीं की बात, तो आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि वो किसकी बात हो रही है, वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स की बात हो रही है। उनको आज़ादी कब मिली थी, उन्होंने कब इंडिपेंडेंस हासिल की थी? आंसर लिखें। सेंट्रल एशियन स्टेट्स गेन्ड इंडिपेंडेंस आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, आगे ब्रैकेट में लिखें USSR, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, एज रशिया वॉज नोन, कॉमा, in 1990, फुल स्टॉप। 1990 में जो USSR था, जो कि अब रशिया जिसको कहते हैं, तब जो कोल्ड वॉर के बाद जो ब्रेकअप हुआ था, वो जो टुकड़ों में बट गया था, तो जो टुकड़े थे उसके, उनको सेंट्रल एशियन स्टेट्स कहते हैं। हर जो एरियाज़ थे जो डिवाइड हो गए थे, वो एक एक स्टेट बन गया था। एंडिंग लाइन। So with this we are done with the exercise of chapter number 11, Islam in Southeast Asia. हम इसको ऑलरेडी रीड कर चुके हैं और आज हमने इसका जो एक्सरसाइज थी वो भी कंप्लीट कर लिया कॉपीज़ पे। सो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगेन मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा दूं कि ये जो आज हमने एक्सरसाइज की है ये आप लोगों के सेकंड असेसमेंट में नहीं है। सेकंड असेसमेंट में आप लोगों का वही है जो आप लोगों के पिछले 2 लेक्चर्स में आप लोगों को करवाया गया, वही आएगा, ठीक है, हिस्ट्री में। So with this we are done with our lecture.